जसपा नेपालद्वारा महोत्तरीको विभिन्न ठाउँमा मसाल जुलुस प्रदर्शन। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक सांसद विघटनको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा बुधबार महोत्तरीको विभिन्न ठाउँमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो। महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका, शम्सी गाउँपालिका, बल्वा नगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिकामा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो। गौशाला नगरपालिकामा जसपा नेपालका नगर संयोजक कुमारकान्त झाको नेतृत्वमा मसाल जुलुस निकालिएको थियो। उक्त जुलुस गौशालाको 0 माइल हुँदै गौशाला बजारलाई परिक्रमा गर्दै गौशालाको ब्रह्मस्थान नजिक रहेको पार्टी कार्यालयको अगाडि कोमसभामा परिणत भएको थियो। मसाल जुलुसमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य देवनारायण महतो, क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, विनोद महतो, युवा नेता लाले लामा र दीपलाल महतोको सहभागी रहेको थियो। त्यस्तै शम्सी गाउँपालिकाको शम्सी बजार परिक्रमा गरी शम्सी चोकमा कोमसभामा परिणत गरिएको थियो। शम्सीमा भएको मसाल जुलुसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेश सांसद कौशल यादव, गगनदेव यादव, मुक्तिनाथ यादवको सहभागिता रहेको थियो। बल्वा नगरपालिकामा भएको मसाल जुलुसमा प्रदेश सांसद जैनुल राई र सुरिता शाह, युवा नेता अशोक यादव लगायत हजारौं संख्यामा कार्यकर्ताहरूको सहभागी रहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी दुःख पायो साराले, दुःख पायो साराले, दुःख पायो साराले, असंवैधानिक कदम फिर्ता गर, असंवैधानिक कदम फिर्ता गर। क्या था? हेलो? अंकल आगे छोड़ दो। नियोजक कैलाश जी से हम आग्रह करके अपन 2 शब्द राखी देंगे। प्रधानमन्त्री वर्तमान रूपमा संविधान विपरीत असंवैधानिक प्रतिगमन भ्रष्टाचारी यो कदमलाई हामी तमाम परिवर्तनकारी शक्ति एक ढिकामा प्रतिकार गरेनौँ भने भोलिको दिनमा जनताले कमाएको सम्पत्ति त्यो गुमिन्छ।
जो अहिलेको मूल हुनाले संविधान हो र संविधानको तहत अहिले मुल्कमा नयाँ परिवर्तन आएछ। त्यो परिवर्तनलाई हामी संहिता भनिरहेछौँ र विश्व पद्धतिमा संहिता भन्नाले सबैभन्दा सुन्दर पद्धति हो। यसले आम जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारबाट लाभान्वित हुन्छ। त्यसैको निम्ति हामी यो घटनाको रोकथाम गर्नको लागि र यो असंवैधानिक जुन कदम छ यसलाई सच्याउनको लागि खबरदारी स्वरूप जसपा पार्टीले यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको यो तेस्रो चरणको कार्यक्रम आज अन्तिम चाहिँ कार्यक्रम हो मसाल जुलुस र त्यही कार्यक्रममा तमाम 4 नम्बर क्षेत्रको अब सबै नेता कार्यकर्ता उपस्थित भएर आज यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि। हजुर सर, मधेरी टुडेसँग कुरा गर्नुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रचंड माधव नेपाल शेर बहादुर लगायत गिरजा प्रसाद कोराल बड़ा बड़ा पार्टी के मधेश तो उचित इंसाफ क्षमता है औकात है नहीं कक दिखावे पड़े के पियोली बैसाख तक राज करब, लेकिन बैसाख के बाद के पियोली के आई मधेश के भूमि ने नेपाल में ओकरा खड़ा होए के जरूरत केतनो अपन गेम खेल ले, लेकिन विश्व के इतिहास है के पियोली जैसे ब्लैक लिस्टेड, लेकिन के पियोली जते भी कुकर्म कैले है ओकरो से बड़का दोषी प्रचंड माधव नेपाल और शेर बहादुर देवपा है। एक इतिहास से अध्ययन करके देखा जा, लेकिन ये सब क्षमता विहीन है। आई विश्व के सर जी आज जे अहाँ सब कार्यक्रम कैली मसाल जुलूस, वही मसाल जुलूस करे के कारण की रही सर? सबसे मूल कारण रही है कि देश में 2/3 के लगोलाग में पहुँचल नेकपा के सरकार जकर प्रधानमंत्री केपी ओली रही है और उ जे है से देश के चलावा न सकले और संसद के सीधा जे है से 2.5 साल के बीच में संसद के विघटन कर देलकै और देश में जैसे अशांति पैदा कर देलकै। ताहि के विरोध में हम सब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मोहतरी जिला जे है से निर्णय करने चले मोहतरी के चारों क्षेत्र में मसाल जुलूस के कार्यक्रम वही के तहत आई सबसे बाजार पर मोहतरी क्षेत्र नंबर 4 के कार्यक्रम गगनदेव यादव क्षेत्रीय अध्यक्ष तत्कालीन समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष गगनदेव यादव के अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखल गेल छलैया जे देश में असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कदम जे के अभी के जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है ओकर असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कदम के विरोध में हम सब जैसे मसाल जुलूस के लिए और विभिन्न हमरा सबके आंदोलन के कार्यक्रम जैसे जारी है। हमरा सबके प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड स्तर पर भी हम सब कार्यक्रम करबै जब तक देश में जैसे संसद के पुनर्बहाली न होते, देश में शांति सुव्यवस्था कायम न होते, तब तक हम सब जैसे कि कहे आंदोलन के कार्यक्रम हमरा सबके जारी है। सर मोहतरी टुडे से बात करे के लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनाओं के धन्यवाद। जितने भी कार्यकर्ता है ये सब मधेश एंटी क्रॉस वोट के कारण से सब पागल सब मधेश विरोधी नेता सब के कारण से हमारे सबके आई ये झमेला में पड़ रहा है। ये पागल आदमी सबके आने वाला दिन में ये खोर में जाए वाला जगह पर एक हम की बहुत बड़का बात बोले जा रहा है। देख लियो जे आदमी के अपने आप के जनता फुल बहुमत के साथ एक सरकार चलावे लगी लीड करे लगी देश के ड्राइवर के जिम्मेवारी दिलकै ये आदमी जाके बीच खाडो में जाके गाड़ दिलकै पटक दिलकै एकरा से चले वाला न भेले। ऐसे प्रसिद्ध होय छै कुप्रस्ट होय छै कि एकरा से चले वाला न है। ई खाटी ये आदमी सब मधेश के विरोधी होय छै मने रास्ता पर लताई और ये कहे संपूर्ण साथी के धन्यवाद दे हम अपन मंतव्य है समाप्त करै छी। धन्यवाद। जय मधेश जय मातृभूमि। अब एहि क्रम में अपन दू शब्द के मंतव्य राखि देवे के लागी नीलम अधिकारी जी से महिला नेत्री नीलम अधिकारी जी से हार्दिक अनुरोध। अब न बेसी गोरा न बात है त हम अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी कि जे हमरा आप दू शब्द बोले के मौका देली। सबसे पहले आई के ई मसाल जुलूस में उपस्थित भेल क्षेत्र नंबर 4 के कौशल कुमार यादव जी उपस्थित भेल
सरोज दाजू जी, मंत्री जी और लगायत उपस्थित तमाम नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, प्रशासन लगायत तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार साथी सब में सबसे पहले अब हमारे सबसे सशक्त नमन प्रणाम और जय मधेश के क्रांतिकारी अभियान टकराव चाहिए। जय मधेश। साथी सब, बहुत दुख के बात है और बहुत खुशी के बात है। मैं दू गो बात है। सबसे पहले केपीओ हमें अहाँ सबसे एगो बात कहे चाहिए। गर्मी महीना में अगर जो जाड़ा के कपड़ा लगा ले में, सिलेक्ट पहले में, कमर ओढ़ले में तो ओका हक की देते हैं। और जाड़ा महीना में गर्मी के कपड़ा लगा ले में तो ओका हक की देते हैं। से पहले सोचू कि केपी ओली की सरकार जब फुल बहुमत के साथ एकरा देश के चलावे के लागी फुल बहुमत के साथ ये मधेसी एंटी क्रॉस वोट के हिसाब से ही जो बहुमत फुल के रूप में इस देश के फुल बहुमत की सरकार में जो गेल और नेतृत्व के जिम्मा लेल गए, देखिए सारा पार्टी के सिस्टम ये पागल खाना के नेता सब पागल है। समसी गाँव पालिका लगाए संपूर्ण क्षेत्र के संपूर्ण साथी के समसी गाँव पालिका के तरफ से क्षेत्रवासी के तरफ से हार्दिक स्वागत करे जा रहा छी। साथी सब, ये कार्यक्रम जो है इसे हमरा सबके जसपा नेपाल पार्टी के देशव्यापी प्रतिगमनकारी ओली सरकार के जे प्रतिगमनकारी जे कदम है एकरा विरुद्ध में ये देशव्यापी कार्यक्रम है जो पार्टी के शेड्यूल है वही अंतर्गत आई के जे कार्यक्रम है से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन में राखल गेल है। और ये आंदोलन कब तक रहता है? जब तक ये प्रतिगमन सतियाता न माने उल्टाता न प्रतिगमन यानी कि जो समाप्त न होता है तब तक जसपा पार्टी नेपाल यानी कि ये अपने के आंदोलन निरंतर जारी रखता है। आंदोलन यानी कि पार्टी के रहर न है, आंदोलन यानी कि ये देश के केपी ओली सरकार के जो प्रतिगमनकारी भूमिका है वो बाध्यता करबल की ये आंदोलन। और ये आंदोलन अल है कि नेपाल में जो संविधान लागू भेल है, ये संविधान यानी कि संहिता है, धर्मनिरपेक्षता है और ये संविधान के यानी कि पूर्ण रूप से यानी कि माने कोठी कान्हा पर रख के और स्वच्छाचारी निर्णय, प्रतिगमनकारी निर्णय ये सरकार करे जा रहा है। देश में संहिता के समाप्त करे जा रहा है और चुनाव एक बहाना है, चुनाव करे न जा रहा है और चुनाव एक बहाना है। कई के लेल देश के जनता, नेपाली जनता एक 5 वर्ष के लेल मैंडेट दिले रही है। यह सक्षम सरकार, असफल सरकार, प्रतिगमनकारी सरकार और देश के चलावे न सकल तय के लेल वही में हमारा सबके आंदोलन है। और ये आंदोलन जब तक जारी रहता है तब तक ये प्रतिगमन यानी कि समाप्त न करती वाली सरकार तब तक ये आंदोलन जारी रहता है। और आने वाला दिन में नेपाली जनता जसपा पार्टी नेपाल के बहुमत के सरकार बनाता है। जब भी निर्वाचन होता है आई बेरी अपने के संसद पुनः स्थापना के लिए आंदोलन है। संसद पुनः स्थापना हो के संविधान के सही रास्ता पर ला के बाद भी सरकार आता है देश में निर्वाचन करता है और वो निर्वाचन में जसपा पार्टी नेपाल के पूर्ण बहुमत होता है। अपने सबके विश्वास जंग बहादुर न ओली स्वयं बहादुर अपने एहन तानाशाह बहादुर हो गए कि काल्हि देश में कोनो भी निष्पक्ष चुनाव न करवा सके, कोनो अपने के निष्पक्षता न रह देते। तय के लेल तमाम नेपाली जनता के हम आग्रह करे चाह रहा छी कि लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, संहिता बचाओ, अनि मात्र हम अहाँ सब एहि देश में स्वतंत्र से जी सकी छी। न तो राजा ज्ञानेंद्र के तो अपने के 19 दिन में अपने के देश लोकतंत्र के घोषणा करे पड़े। हम तमाम पार्टी के नेता सब पार्टी के संयुक्त रूप में अगर हम सब आंदोलन कर दे तो आंधी बेहरी आ जाते आंदोलन के और ई ओली सरकार 7 दिन के भीतर में अपने के घुटना टेक देते और टेक ही पड़ते। रावण राज में भी भविष्य रही, भविष्य के जीत भेले। महाभारत में भी अपने के कौरव पांडव के बीच में युद्ध भेली तो पांडव के जीत भेले। तय के लेल एहि देश में लोकतंत्र के स्थापना पुनः होते, यही संविधान के पुनः अपने के जीवित होते और ये देश में अपने के शासन के लिए हमरा अहाँ के पुनः कुर्बानी देवे पड़ते, आंदोलन करे पड़ते, आंदोलन के आंधी बेरी लावे पड़ते। तो ये सांकेतिक आंदोलन रही है, बुझली कि न, ये अपने के टेलर रही है, फिल्म अभी के बाकी है। तै के लेल ओली के हम यही कार्यक्रम से आग्रह करे चाहे कि अपने यही प्रतिगमनकारी के सचिया के देश में अमन चयन करियो, जनता के दुख न दियो, तकलीफ न दियो। एते कही
कार्यक्रम के अहिए समाप्त होइ छै। जी अपने के सर बहुत बहुत धन्यवाद महोत्तरी टुडे से बात करे के लगी। धन्यवाद सर अपन परिचय दिल जाते। हमर नाम है वीरेंद्र यादव, हम जनता समाजवादी पार्टी के क्षेत्र नंबर 4 के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। सर एगो जानकारी दिल जाते कि ये जे आज मसाल जुलूस जे निकल है उस मसाल जुलूस के किनकर अध्यक्षता में ये मसाल जुलूस निकल से कहल जाए। ये मसाल जुलूस अपने के जनता समाजवादी पार्टी केंद्र के सर्कुलर अनुसार अपने के नेपाल के 175 क्षेत्र में आज के दिन में प्रत्येक क्षेत्र में अपने के मनायल गेली है। अई महोत्तरी जिला क्षेत्र नंबर 4 में हमारा अध्यक्षता में अपने के ये मसाल जुलूस अपने के गेली है। अई में अपने के विशिष्ट उपस्थिति में अपने के प्रदेश माननीय या प्रदेश मंत्री सरोज कुमार कुशवाहा रही है, के प्रदेश सभा सदस्य कौशल यादव जी रही है, पार्टी के नगर संयोजक विभिन्न क्रांतिकारी साथी सबके भी उपस्थिति रही से देखने चल गई। साल जुलूस अपने के ई हमरा नेपाल के जनता के अपने के रहर न है, ये दुख के साथ ही अपने के बड़ा भावनात्मक इच्छा से अपने के ई मसाल जुलूस लगा रहा है। एकरा पछाड़ी अपने के जे अभी पूछ 5 गते जे ओली 81 जे संविधान पर प्रहार कलके, लोकतंत्र पर प्रहार कलके, संहिता पर प्रहार कलके और इस देश में स्वेच्छाचारी से कुल आवे के जो प्रयास कलके वही विरुद्ध में नेपाल के तमाम जनता, मजदूर, किसान, सब पेशाकर्मी, शिक्षक, बुद्धिजीवी वो सब अपने के ओली स्वेच्छाचारी से अपने के तबाह होके ये अपने के विभिन्न पूना कब्जा में ये आंदोलन के अपने के आंधी बेहरी के सृजना हो रहा है। ये अपने के मसाले जुलूस न हम तो तमाम नेपाली जनता के कहे चाहे कि लोकतंत्र बचाओ, यानी कि ये जमीन रहती तब ये घर बनाए, यानी लोकतंत्र रहती तब चुनाव होते, ये लोकतंत्र न रहते और जे ओली जे पटक पटक जे संवैधानिक नियुक्ति करे जा रहा है, विभिन्न किस्म के अपने के नियुक्ति करे जा रहा है, वही से अपने सिरहा के जनता, मधेश के जनता की तलपू हो जाके फिसल गए। कृष्ण प्रसाद भट्टराई के अगर कोनो जीतल गई तो मधेश के जनता भी घर से निकल गई, लेकिन मधेश अतः बड़का आंदोलन काठमांडू में पटक पटक भेलै। जलेसर के आंदोलन में 1000 जनता के बीच 8 आदमी के गोली मार के अपनी सरकार हत्या कर गई। अगर केपी ओली स्वाभिमानी है, लाखों के लाख जनता काठमांडू उतरे, पुलिस के पीटे, आम जनता के पीटे, वो अपना आप के स्वाभिमानी त्यागी लेता बुझी अत्याचार करे वाला जे ओकरा वही प्रचंड और केपी ओली के विपक्ष में लड़े वाला माधव नेपाल के पानी के फुहारा